जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट आपका फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज चैप्टर सेकंड गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है? पहला। दोस्तों अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को जो कुछ सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक दोस्तों, और पूर्ण संख्याओं पर गुणन के दोस्तों जो प्रगुण हैं उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए आप, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। दोस्तों चैप्टर 1 में मैंने आपको संख्या के प्रकार के बारे में बताया है और चैप्टर 1 के लेक्चर 4 में दोस्तों मैंने संख्या के प्रकार के बारे में आपको विधिवत से समझाया है। तो दोस्तों संख्या के प्रकार यानी कि उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो चैप्टर 1 का दोस्तों लेक्चर 4 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सभी संख्याओं के प्रकार, कितनी प्रकार की दोस्तों संख्याएं होती है उसके बारे में मैंने दोस्तों चर्चा की है। तो वहां दोस्तों जरूर देखिएगा लेक्चर कौन सा? 4, चैप्टर 1 का। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों मैं पुनः समझा दे रहा हूं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आपने प्राकृतिक संख्याएं सीखी थी। देखिए संख्या रेखा के माध्यम से समझा रहा हूं, ये संख्या रेखा है। ठीक है, यहां पर हमारा 0 होता है, इधर पॉजिटिव संख्याएं चलती हैं, +1 +2 फिर क्या +3, ऐसे कहां तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती है। और इधर माइनस संख्याएं चलती हैं, इधर किधर चलती है? माइनस संख्याएं, -1 -2 और -3। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं यानी कि काउंट करते हैं। और कहां से प्रारंभ होती हैं? 1 से, यानी कि 1 से लगाकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। 1 से लगाकर कहां तक दोस्तों? अनंत तक। मान लेते हैं कि अनंत यहां पर है। पहली बात, अनंत तो गणित में निश्चित ही नहीं, संख्याएं का इन्फिनिटी तक है, मतलब अनंत क्या है पता नहीं। से आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो पता नहीं, क्योंकि जो भी संख्या बोलोगे उससे क्या आगे एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी? 1 होती है, यानी कि 1 से लगाकर अनंत तक की संख्याएं। अनंत मतलब क्या? फिजिक्स जो मैथ में गणित में कोई और छोर ही नहीं संख्याओं का। तो ये संख्याएं दोस्तों मेरी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और इन प्राकृतिक संख्याओं में दोस्तों यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लेगा, किसको? 0 को। इस 0 को दोस्तों क्या कर ले? हम सम्मिलित कर ले। इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगा? यानी कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लिख लीजिए इस बात को, कितना आसान है। क्या? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बहुत आसान है। और यदि आपने लेक्चर 4 देखा होगा चैप्टर 1 का तो आपको ये पहले से भी आता होगा। तो दोस्तों इतनी बात समझ पाए कि नहीं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि
पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहां तक? अनंत तक की संख्याएं दोस्तों हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो लिख लीजिए, क्या उदाहरण लिख लिया, जैसे कर लें। उदाहरण क्या होगा, कौन कौन सी होंगी दोस्तों, कहां से प्रारंभ होंगी? 0 1 2 3 और ऐसे कहां तक दोस्तों? अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक भैया। अब दोस्तों आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो दोस्तों आप बताएंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए नोट करके। क्या नोट करके? पहला ही पॉइंट, एक ही पॉइंट लिखवाएंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0 मतलब 0। इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्या प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में यदि हम 0 को क्या कर लें? सम्मिलित कर लें, तो दोस्तों क्या वो हमारी होल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर होगा? तो 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कितना आसान है दोस्तों, ठीक है। और यदि आपने क्या चैप्टर 1 का लेक्चर 4 देखा होगा तो ये आपको सबसे पहले से ही आता होगा, है कि नहीं? चलिए आप दोस्तों अगली हेडिंग डालिए। क्रमागत पूर्ण संख्याएं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में जितने भी भाई बंधु हमारे हैं उन सभी तक यह वीडियो दोस्तों क्या पहुंच सके, और जैसे आप सीख रहे हैं वैसे वो भी सब सीख सके। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होती हैं? देखिएगा, लिख लीजिए, ऐसी पूर्ण संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं, एक क्रम में होती हैं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं। क्रमागत, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, कॉन्जुगेटिव होल नंबर्स। क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। अब ध्यान समझिएगा, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहा? ऐसी पूर्ण संख्याएं जो क्रम में होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपसे दोस्तों पूछता, यहां से प्रश्न पूछा आता है, उदाहरण देखिएगा, किस टाइप के प्रश्न दोस्तों यहां से पूछे जाते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याओं से। आपसे कहता है, जैसे कह दे, पहला उदाहरण, 5 की क्रमागत पूर्ण संख्या, 5 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। तो दोस्तों ध्यान समझिए, 5 की क्रमागत पूर्ण संख्या, जैसे आपने क्या अनुवर्ती संख्या पढ़ी थी, तो अनुवर्ती संख्या से प्राकृतिक संख्या में ही होती थी, यहां 0 खाली फालतू है, वैसे इसमें भी है। क्रमागत पूर्ण संख्या क्या मतलब? 5 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो क्या हमारा प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। यानी कि यदि 5 की क्रमागत पूर्ण संख्या पूछेगा तो 5 के जस्ट आगे आने वाली संख्या वो हमारी दोस्तों क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाएगी। समझ गए? 5 की क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगी? 6, उसमें 1 ऐड करके दोस्तों प्राप्त कर लेते हैं जब भी आपसे क्रमागत पूर्ण संख्या पूछे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे पूछ ले 104 की क्रमागत, समझ गए होंगे ना,
पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या, क्योंकि एक नंबर की एक ही क्रमागत पूर्ण संख्या होगी। 104 है तो 104 में क्या कर दें, हम एक ऐड कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 105 हो जाएगा। समझ गए ना। अच्छा, एक नोट पॉइंट यहां से लिखिएगा, इतनी बात समझ पाए कि नहीं। जब भी किसी नंबर की क्रमागत पूर्ण संख्या पूछेगा तो उसमें एक ऐड कर कर हम क्या क्रमागत पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही। चलिए नोट लिखिएगा, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर एक होता है। अंतर एक होता है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर एक होता है। जैसे 5 है और इसके आगे दोस्तों क्या होगी, 6 होगी। तो देखिए ये क्रमागत संख्या, ये 6 होगी, तो 5 6 दो संख्या हो गई क्रमागत, दो क्रमागत संख्या, 5 की 6 हो गई। तो इन दो क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होगा दोस्तों, हमारा एक होगा कि नहीं। 6 में से 5 हटाएंगे, या ऐसे समझ लीजिए जैसे कह रहे हैं 5 है, 5 की क्रमागत संख्या कितनी होगी, तो 5 में एक ऐड कर दें तो 5 + 1 बराबर कितना हो गया, ये 6 प्राप्त हुआ जाके। 5 की क्रमागत आपसे संख्या जैसे पूछे, 5 की क्रमागत संख्या, अच्छा ऊपर लिख भी चुके हैं, संख्या बराबर कितना, 5 + 1 = 6 प्राप्त होता है। और दोस्तों 6 की क्रमागत संख्या पूछ लें, क्रमागत पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कर लीजिए भैया, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों कितना, यहां भी देखिए पूर्ण संख्या, तो क्या करेंगे, 6 + 1 = 7 प्राप्त होगा। ध्यान समझिएगा, क्या 5 की क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी, 6 है, और 6 की क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी, 7 है। अब देखिए ये 5 और 6 दो संख्या हैं, इन दोनों का अंतर करिए, और जो आगे भी संख्या पर इन दोनों का अंतर करिए। तो ये भी देखिए 5 के बाद 6 पड़ती, 6 के बाद 7 पड़ती है। ये सभी क्रमागत संख्याएं, इसलिए कह रहा है दो क्रमागत संख्या यानी कि 5 और 6 है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर का मतलब होता है दोस्तों बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। यानी कि 6 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो देखिए हमें 1 प्राप्त होता कि नहीं प्राप्त होता। कोई भी दो क्रमागत पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे ले लें हम 55 और 56 ले लेते हैं, तो 55 56 करेंगे तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। यानी कि 56 से हम क्या 55 को घटा दें तो हमें 1 प्राप्त होगा। देखिए अंतर 1 प्राप्त हो रहा। वही कहानी यहां 7 में से 6 घटाएंगे तो अंतर 1 प्राप्त होगा। यानी कोई भी दो क्रमागत हम पूर्ण संख्या लेते हैं तो उनका अंतर हमेशा 1 होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप भी इतना अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब दोस्तों जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों वहां से आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं, सुपर टेट एग्जाम में प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं और टेट में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों यह टॉपिक दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रगुण प्रॉपर्टी दोस्तों सीखेंगे अभी। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण ये हेडिंग हुई, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। ठीक है दोस्तों, तो लिख लीजिए पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण निम्नलिखित होते हैं। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण मतलब कि प्रॉपर्टी के प्रगुण निम्नलिखित
होते हैं या हैं, निम्नलिखित होते हैं। ध्यान समझिएगा, बारी बारी से पॉइंट लिखता हूं, समझाते हुए दोस्तों चलता हूं, ठीक है। तो दोस्तों पहली हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्ट, गुणन का संवरक प्रगुण, गुणन का संवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों गुणन का संवरक प्रगुण क्या होता है, इसको लिखिए, फिर उसको दोस्तों साथ में लिखने के बाद समझाता हूं। यदि ए तथा बी दो पूर्ण, यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो जो लिखना है उसको ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी बराबर सी हो, यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हो तो a इंटू बी बराबर सी, तो c भी पूर्ण संख्या होगी। क्या इसका मतलब क्या है, यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हो तो a इंटू बी बराबर c, तो c भी क्या होगी दोस्तों, हमारी पूर्ण संख्या होगी। इतनी बात क्लियर होगा कि नहीं। यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हो तो a इंटू बी बराबर c, तो c भी पूर्ण संख्या होगी, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। इस पॉइंट से क्या स्पष्ट हो रहा है, इसको लिख लीजिएगा। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का, एक मिनट भैया, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ पाए कि नहीं। करा, जैसे मान लेते हैं 5 हमारी एक पूर्ण संख्या है, उदाहरण समझिएगा, उदाहरण चला देखिए, क्या मान लेते हैं 5 हमारी एक पूर्ण संख्या है, और मान लेते हैं 15 भी हमारी दोस्तों क्या एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 15 भी दोस्तों हमारी क्या पूर्ण संख्या है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो 5 गुणे 15 कितना, 15 पचे 75 होता है। तो देखिए 75 भी तो हमारी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से लगाकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। यानी कि 5 भी दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या है, 15 भी पूर्ण संख्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 75 प्राप्त हुआ। ये पहला उदाहरण हो गया। एक उदाहरण देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे हम ले लें 8 गुणे 0, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये बात समझ में आई क्या, 8 हमारी पूर्ण संख्या है, 0 भी दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या है, और क्या प्राप्त हुआ हमें 0, तो 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है। इसलिए कह रहे हैं कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लीजिए, उनके मल्टीप्लाई करिए तो हमेशा दोस्तों हमें क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, समरक प्रगुण कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी की दोस्तों चर्चा करते हैं। नोट करिए फटाफट, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। अगला ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, फिर दोबारा लिख दूंगा, इसकी जरूरत है।
ध्यान से दोस्तों देखिएगा, गुणन का क्रम विनिमेय नियम या प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण दोस्तों क्या होता है, इसको भी लिखिए, मैं समझाता हूं। यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो, बस जो मैं ये लिखने जा रहा हूं उसके बाद तो के बाद उसको ध्यान समझिएगा, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। क्या? a इंटू बी बराबर b इंटू ए। अच्छा, जितनी भी प्रॉपर्टी मैं आपको यहां सिखाऊंगा, पहली सिखा चुका है, दूसरी सिखा रहा हूं, कोई भी प्रॉपर्टी दोस्तों भाग के लिए काम नहीं करेगी। सारी प्रॉपर्टी दोस्तों गुणन में ही सीखनी, भाग के लिए इनमें से कोई प्रॉपर्टी दोस्तों क्या सेटिस्फाइड नहीं होगी, काम नहीं करेगी। ठीक है, अभी मैं करके भी दिखा दूंगा। यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हो तो a इंटू बी बराबर a इंटू बी करें बराबर b इंटू ए को हो तो, ठीक है, इसे किसे, जो ये हमने लिखा है, इसे गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण कहते हैं। ध्यान समझिए, क्या? यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हो, कामा लगाया, तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए, इसे गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। दोस्तों उदाहरण समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, उदाहरण से अभी क्लियर होगा। कहीं पर दोस्तों यदि ये कंडीशन लिखी मिल जाती, कैसे? ये दोस्तों मान लेते हैं, पहला उदाहरण, a बराबर हमारे पास कितना, 3 मान लेते हैं भाई, 3 हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं, और b बराबर मान लेते हैं, तथा b बराबर है हमारे पास 5 मान लेते हैं। तो कंडीशन दोस्तों हमारे पास क्या है, a इंटू बी, यानी कि a इंटू बी करें तो a इंटू बी दोस्तों कितना होगा, 3 गुणे, a की औलिती एक जगह 3 रखा, b जगह 5 रखा, 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 प्राप्त हुआ। ध्यान समझते रहिएगा। और क्या, फिर b इंटू ए, तो b इंटू ए निकालते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी, ध्यान से 5, और a की वैल्यू दोस्तों कितनी है हमारी, 3, तो कितना, 5 × 3 = 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए a इंटू बी निकाला तभी 15 प्राप्त हुआ, b इंटू ए किया तभी 15 प्राप्त हुआ। यानी यहां से क्या स्पष्ट हो रहा कि 3 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 5 गुणे 3। अरे दो संख्याओं में चाहे 3 गुणे 5 करे, चाहे 5 गुणे 3 करे, आएगा तो 15 ही। तो देखिए ये हमारी क्या यहां पर लग गई, क्या, क्रम विनिमय प्रगुण लग गया। कि है आसान कि नहीं आसान है? ऐसा एक, चलिए एग्जाम्पल और ले लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल यहां लिख दे रहा हूं। मान लेते हैं a बराबर हमारा है 4 तथा b बराबर 0, तो क्या ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी? बिल्कुल होगी। कैसे? a इंटू बी कहा, तो a इंटू बी 4 गुणे और b की जगह 0, तो 0 प्राप्त होगा, है कि नहीं? और देखिए b इंटू ए, तो b कितना दोस्तों हमारा 0, तो 0 गुणे और ये कितना 4, ए की जगह 4 रखेंगे तो 0 प्राप्त हुआ। देखिए a इंटू बी किया तब भी 0 प्राप्त हुआ, b इंटू ए किया तब भी 0 प्राप्त हुआ। यानी कि क्या होगा यहां से a, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, यहां से क्या स्पष्ट हो रहा, 4 गुणे 0 बराबर 0 गुणे 4। ये भी दोस्तों हमारी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण होगा। किस पे, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यदि कहीं लिखा मिल जाए तो आप समझेंगे, यहां जैसे आपको पेपर में दे दिया 3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगुण लगेगा इसमें, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप किसको टिक करेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 3rd नंबर, इसको हटा दूं। चलिए तीसरा है गुणन संक्रिया का साहचर्य
प्रगुण, गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण दोस्तों, आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको देखिएगा दोस्तों, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यदि, लिखिए फिर समझाता हूं, यदि ए कामा बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हों तो ए कामा बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ध्यान से देखिए क्या, ए इंटू बी गुणे सी बराबर ए इंटू बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी। क्या आप इतना समझिए, चाहे आगे का मत लिखिए, चलिए आगे हटा देता हूं, आप ये भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने को समझिए बस। तो हमने समझे, एक रिजल्ट लिख दिया, क्या ए इंटू बी और एक ब्रैकेट में फिर गुणे सी है, फिर यहां क्या ए गुणे बी गुणे सी ब्रैकेट में, तो इन चाहे ए इंटू बी ब्रैकेट हटा दे तब भी वही बात रहेगी, ब्रैकेट लगा दे तब भी वही बात रहेगी। इसीलिए दोस्तों हमने क्या फाइनल रिजल्ट लिख दिया, ए इंटू बी इंटू सी लिख दिया। ये भी चाहे तो लिख सकते हैं, पर मेन यही है, ए इंटू बी इंटू सी। ये जब हम फाइनल रिजल्ट करेंगे तो यही हमें प्राप्त होगा। किसे जो हमने ये लिखा यहां से, ये इसे गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। ध्यान समझिएगा, उदाहरण के तौर पे समझिएगा, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, माना ए बराबर दोस्तों हमारा 3 है, बी बराबर हमारा 5 है तथा सी बराबर हमारा 2 है। कुछ भी मान लीजिए, कोई भी पूर्ण संख्या आप ले लीजिए, कुछ जरूरी नहीं जो हमने मानी है 3 5 2, आप यही माने, जो चाहे वो मान लीजिए। ये निकालते हैं यहां से, ध्यान समझिएगा, ए इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी, बस यहीं तक प्रॉपर्टी, यहां से लगाकर यहां तक। ये तो हमने खाली फाइनल रिजल्ट लिख दिया। आप सिर्फ इतना समझिए, यदि कहीं पर इतना ही लिखा मिलेगा, ये आगे वाला नहीं लिखा मिलेगा, सिर्फ आपको इतना ही लिखा मिलेगा, ठीक है। कितना, ए की वैल्यू कितनी, 3 गुणे बी की वैल्यू कितनी 5, इसको ब्रैकेट में कर लिया, और गुणे कितना सी 2। अब इसको मैं इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि एक ही लाइन में सॉल्व कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ब्रैकेट में से 3 गुणे 5 कितना 15 हो गया, और गुणे 2 कर दिया, तो कितना 15 दूना 30 प्राप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी है। अब देखिए ए हमारा कितना है, ए हमारा 3 है, गुणे लगा लिया, ब्रैकेट लगा लिया, बी कितना हमारा 5, तो 5, और गुणे सी कितना हमारा 2, कितना 3, तो दोस्तों हमारे पास ऐसे ही रहा, और 5 दूनी 10 हो गया। क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में आपको बाढ़ मास भी सीखना है, तो 3 गुणे 10 कितना 30 हो गया। देखिए यहां भी 30 प्राप्त हुआ, यहां भी 30 प्राप्त हुआ, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड हो रही कि नहीं सैटिस्फाइड हो रही, यानी कि क्या 3 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 2, ये हमारी क्या संतुष्ट हो रही कि नहीं संतुष्ट हो रही, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कर लेंगे। अब यहां कोई भी ले लीजिए, जीरो भी रखेंगे, यहां जीरो रखेंगे तो जीरो, पता है कि जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके सारा जीरो हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट दोस्तों कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने 3 प्रॉपर्टी सीख ली। अभी कुछ और प्रॉपर्टी दोस्तों आपको सीखना है, वो दोस्तों आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा। इन तीनों प्रॉपर्टी को दोस्तों आप अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों बहुत अच्छे से सीखिएगा। कल की क्लास में दोस्तों आगे की प्रॉपर्टी में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास आप मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और इतना ज़्यादा शेयर करें कि यह वीडियो डीएलएड के हर भाई बहन तक पहुँच सके। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।